दोस्तों स्वागत है आपका दवा बयान के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेंस ऑर्गन होता क्या है, क्या फंक्शन है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो सेंस ऑर्गन होते कितने हैं आपको पता होगा। ये होता है 5: स्किन, नोज नाक, ईयर कान, टंग और आई आंख, ठीक है। हम लोग जब जाते हैं मॉल में तो देखते हैं कि दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसमें सेंसर लगा होता है। और जब बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां देखेंगे नल के पास जाएंगे, हाथ डालते हैं तो क्या होता है, पानी ऑटोमेटिक आ जाता है, वहां भी सेंसर लगा हुआ होता है। तो हमारे अंदर भी सेंसर लगा हुआ है जो किसी चीज को फील कर लेता है। जैसे स्किन की बात करें तो स्किन क्या करता है, हमारा टेम्परेचर यानी गर्मी ठंडा इसका एहसास दिलाता है। जैसे गर्मी के दिन में हमको गर्मी लग रहा है, एहसास कौन दिला रहा है, स्किन दिला रहा होता है, ठीक है। हम किसी ठंडे चीज को छूते हैं तो क्या होता है, ठंडा लगता है, स्किन उसको हमको फील कराता है। अगर हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं तो क्या है, हमको मीठा खट्टा नमकीन जो भी उसका टेस्ट है वो कौन, जीभ हमको फील कराता है, जिसको टंग बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को देखेंगे हम वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं। स्किन, ठीक है। स्किन के अध्ययन को स्टडी ऑफ स्किन मतलब डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन क्या, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और इसके डॉक्टर को क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जहां हम लोग जाते हैं चर्म रोग हो जाता है तो दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसके बाद स्किन का जो मोटाई होता है वो होता है 0.5 mm से 2 mm मिलीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का क्या काम है, जो भी बैक्टीरिया विषाणु जो आता है उसको मारने का काम करता है। ये कीटाणु को मारता है, कीटाणु का खात्मा कौन करता है, लाइसोजाइम। इसके ऊपर होता है, स्किन के ऊपर होता है। सपोज आप कहीं जाते हैं, कोई गंदगी पे को टच करते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे वायरस बैक्टीरिया कुछ भी होगा उसको मारने का काम करेगा लाइसोजाइम, इसके ऊपरी परत में होता है। उसके बाद इसके अंदर मेलानिन होता है, मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन क्या करता है, ये रंग का निर्धारण करता है, रंग निर्धारण। ये रंग निर्धारण क्या है, कोई आदमी गोरा है काला है ना, इसका डिसीजन मेलानिन के थ्रू होता है। अगर मेलानिन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा है वो आदमी काला होगा, मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो आदमी गोरा होता है, ठीक है। अब मेलानिन का भी अपना एक अलग यूज है, उसको देखते हैं। जैसे आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में एक रे है जिसका नाम है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, हिंदी में बोलते हैं परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण जो है वो आ रहा होता है, परावैंगनी किरण को रोकने का काम करता है ओजोन मंडल। वहां पे क्या है, ओजोन गैस O3, ओजोन गैस का लेयर है जो परावैंगनी किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है, ठीक है। तो अगर वहां से आ जाता है थोड़ा बहुत, उसको रोकने का काम मेलानिन करता है। मेलानिन यूवी रेज यानी परावैंगनी किरणों को वो एब्जॉर्ब यानी सोख लेता है। परावैंगनी किरण से क्या होता है, हमें कैंसर हो जाता है, बीमारी। कौन सा, स्किन कैंसर। अभी स्किन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्किन कैंसर हो जाता है यूवी रेज के द्वारा। इसको सोखने का काम कौन करता है, मेलानिन। अगर मेलानिन किसी के अंदर कम है, कम किसके अंदर, गोरे लोगों के अंदर होगा, तो गोरे लोगों के अंदर जो है खतरा ज्यादा होता है स्किन कैंसर का। तो काला होना कोई बुराई नहीं है, आप कैंसर से बच सकते हैं, वो भी स्किन वाला कैंसर से, ठीक है। तो यूवी रे समझ गया, मेलानिन का काम समझ गया क्या है फंक्शन। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्किन के टाइप्स। स्किन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है ये ऊपरी भाग है, ऊपरी परत, ऊपर वाला भाग जो हम लोग देख रहे हैं ना वो क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद ये हो गया हमारा ऊपरी भाग एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें ब्लड नहीं होता है, यानी रक्त
का अभाव। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर चोट लगता है तो ऊपर से ब्लड नहीं निकलता है, राइट। जब ज्यादा अंदर जाता है तब ब्लड निकलना शुरू होता है। जबकि डर्मिस जो है ये अंतः भाग है, आंतरिक भाग, ठीक है। यहां पे ब्लड होता है। उसके बाद यहां पे रोम, रोम आप छिद्र देख रहे हैं ना, जहां से बाल निकला हुआ है, रोम इसी के अंदर होता है। किसके अंदर? डर्मिस के अंतर्गत होता है, ठीक है। यहां पे क्या है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि, जैसे श्वेत ग्रंथि होता है, तैलीय ग्रंथि होता है, ये सब चीज जो है डर्मिस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इपिडर्मिस और डर्मिस। तो स्किन हम लोग यहां पे देखें एक चीज और, जो स्किन है डर्मिस, डर्मिस के नीचे क्या, सॉरी इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, इसके नीचे क्या है डर्मिस, और उसके नीचे होता है फैट, बसा, है ना। हमारे शरीर में फैट की मात्रा नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा होता है तो फिर हम लोग बीमार होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन फैट होता है। अब ये जैसे जैसे उम्र ढलता है, उम्र ज्यादा होने पे क्या है, फैट की मात्रा हमारे शरीर के अंतर्गत कम होता जाता है। तो ये फैट का काम क्या है, ये डर्मिस को, जैसे हमारा चमड़ा जो है ना ऊपर वाला, उसको क्या है टाइट करके रखता है। तो ये डर्मिस को टाइट करेगा तो इपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला ऑटोमेटिक टाइट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फैट की मात्रा कमने लगता है, उसके बाद ये हमारा झुर्री पड़ना, झुर्री देख रहे होंगे ना, चमड़ा सिकुड़ जाता है, तो झुर्री पड़ना किसके कारण होता है, फैट की कमी के कारण। तो ये फैट कम होगा, डर्मिस और इपिडर्मिस सिकुड़ने लगता है, तो लोग बोलते हैं बुजुर्ग हो गया है, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं नोज के बारे में, नाक के बारे में। नोज, ठीक है। अब नाक के अंदर देखेंगे तो क्या होता है, नाक के अंदर होता है बाल। बाल का क्या काम है, ये जो डस्ट है या कोई भी वायरस बैक्टीरिया इसमें घूम रहा होगा, ये हमारे अंदर न चला जाए, यानी बाल उसको रोकने का काम करता है। जैसे आप अगर बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा है तो आप देखेंगे कि ये अंदर में जाकर के बाल उसको रोक लेता है। तो क्या करता है, ये डस्ट को रोकने का काम करता है, अंदर नहीं जाने देता है। दूसरा होता है इसके अंदर म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो नाक के आंतरिक भाग में होता है। ये अपना एक लेयर बना के रखता है, कौन, म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, बाल के बाद, यानी बाल जिसको नहीं रोक पाया तो उसको म्यूकस रोक लेता है अंदर, मतलब ये कीटाणु विषाणु को भी रोक सकता है और हमारे पेट तक नहीं जाने देगा, हमारे अंदर तक नहीं जाने देता है, कौन, म्यूकस। तो ये एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद नाक का काम क्या होता है, अगर हम सेंस ऑर्गन की स्पेशली बात कर रहे हैं तो सेंस या फील क्या कराता है, या तो दुर्गंध या सुगंध। तो ये क्या काम कराता है, दुर्गंध या सुगंध, इसी का एहसास दिलाता है ना, ठीक है। इसको एहसास दिलाने के लिए एक होता है अल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब। और अल्फैक्टरी लोब कहां होता है, नाक के ऊपरी भाग में होता है। और अल्फैक्टरी लोब का जो मात्रा है क्या होता है, 1 करोड़ होता है, 1 करोड़, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये एक नर्व है, ठीक है, कहां होता है, नाक के ऊपरी भाग में होता है। और वो जो है दुर्गंध और सुगंध जो हमें मिलता है, जो हम सूंघ पाते हैं, उसको एहसास कराने का काम करता है। अब कभी कभी सर्दी हो जाता है तो उस समय हम लोग दुर्गंध सुगंध को फील नहीं कर पाते। क्या होता है कि जो अल्फैक्टरी लोब है ना, उसके ऊपर जो सर्दी में म्यूकस आता है वो अपना एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने के बाद क्या है, हमको ये सुगंध और दुर्गंध फील नहीं कर पाते। किसके ऊपर लेयर बनता है, अल्फैक्टरी लोब के ऊपर बनता है। तो ये हमारा होगा नाक। यहां अभी हम लोग सांस लेने छोड़ने का बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कान का, ईयर, कान। कान को रफली बना लेते हैं, बस समझ लेना है एक्चुअली में कान।
हेलिक्स। कान का जो ऊपरी भाग होता है ना वो होता है हेलिक्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाला भाग को लेबुला बोला जाता है, लेबुला, ठीक है। यह कान का हमारा पर्दा है ना, ईयर ड्रम। ये 3 हड्डी है, ठीक है। ये 3 हड्डी का समूह, इसको बोलते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। ये 3 हड्डी होता है, आपको पता होगा कि कान की सबसे मतलब सॉरी पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज, ठीक है। वही ये 3 हड्डी यहाँ पे है। अब कान जो है, कान ये बना होता है कार्टिलेज का, आपको पता है इसका, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक मुलायम हड्डी होता है। कान, नाक भी कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक मुलायम हड्डी है, आप देखेंगे ये मूव कर रहा होता है ना, जबकि हड्डी अगर होता है तो वो मूव नहीं करता। कार्टिलेज किसका बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी साउंड आता है हमारे कान पे तो वो साउंड जो है 1/10 सेकेंड के लिए रुकता है। अगर इसका टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं वो आप सुने, एक तो मतलब समझ नहीं पाए, दूसरा लाइन में लगा हुआ है, तो ये सक्सेसफुल नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। 1/10 मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग तक हमारे कान के ऊपर रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नली है इसको बोलते हैं कैनाल, ठीक है। कैनाल के थ्रू ये ईयर ड्रम के पास जाता है, वहां वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होकर के, ठीक है। फिर ये ऑसिकल्स ये मदद करता है ना, यहां से वाइब्रेट होकर के आगे बढ़ रहा है। उसके बाद कोकिलिया, कोकिलिया ये पहुंचता है कोकिलिया के पास, और कोकिलिया एक सिग्नल देता है, और सिग्नल देने के बाद ये पहुंचता है हमारा जो ब्रेन के पास स्थित होता है कार्पोरा, ये कार्पोरा के पास पहुंचता है, और फिर ये ब्रेन के पास होता है। ब्रेन फिर समझ जाता है क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कान देख लिए, हेलिक्स सबसे ऊपर वाला, लेबुला जहां पे महिलाएं क्या है कान में पहनती है बालियां, वो क्या है, लेबुला है, ठीक है। उसके बाद स्टेप समझ में आ गया, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। हम लिख ही देते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 हड्डी है, और ये तीनों हड्डी का समूह ऑसिकल्स कहलाता है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डी एक कान में होता है, 3 हड्डी दूसरे कान में होता है, ठीक है। तो ये हड्डी का नाम याद रखना है, इसको रखना है याद कैसे, MIS करके, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टंग के बारे में, जीभ, जीभ, टंग, ठीक है। जीभ बना लेते हैं, यह है हमारा जीभ। जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, सबसे पीछे, वो हमको क्या फील कराता है, ये स्वाद के लिए है ना, टेस्ट के लिए, तो ये हमको फील कराता है तीखा का, तीखा। फिर उसके नीचे जो साइड वाला है वो हमको खट्टा का फील कराता है। फिर उसके बाद जो है वो हमको नमकीन, और आगे वाला जो भाग है ना वो हमको मीठा फील कराता है। कुछ भी मीठा खाएंगे तो हमको फील होने लगता है, किसके थ्रू, यहाँ अगला भाग, अग्र और पश्च क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्च भाग क्या, तीखा, अग्र भाग क्या, मीठा। यहां भी सेम बना ले, खट्टा का, नमकीन ये हो गया, दोनों साइड है, और खट्टा। अगर हम बात करें तो जीभ के अंदर कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। जीभ के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं, और कलिकाएं जैसे टेस्ट बर्ड उसको बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्ट बर्ड, और टेस्ट बर्ड की संख्या होता है 10,000, 10,000। आप देखते होंगे कि साइड वाला भाग में छोटा छोटा दाना टाइप का रहता है, वही हमारा टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड हमको टेस्ट यानी स्वाद लेने में मदद करता है। अब कभी कभी होता है हम चाय पी लिया, गर्म खाना खा लेते हैं, वो सूजन आ जाता है उसमें, जिसके कारण कुछ मतलब 1 आध दिन तक क्या होता है, ये हमको टेस्ट नहीं फील हो पाता है, राइट। क्या होता है, सूजन हो जाएगा तो ये जो कलिकाएं हैं ये अंदर रह जाता है, वो फूल जाता है, इसलिए हमको फील नहीं हो पाता है। किसके अंदर, जीभ के अंदर। तो जीभ के बारे में देखें, ये जीभ जो है हमको बोलने में मदद करता है, बोलने में मदद।
फिर क्या है, खाना खाने में मदद। ये सारी बातें जीभ के अंतर्गत है। अब जीभ में अगर जीभ किसी का मूव नहीं कर रहा है ना, या किसी को पैरालिसिस में मार देता है जीभ में, तो क्या हुआ, वो बोल नहीं पाएगा। अगर मूवमेंट नहीं हुआ, वो खाना नहीं खा पाएगा, पानी ढंग से नहीं पी पाएगा। तो जीभ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इन सारी चीजों में। ठीक है, अब आपका बच गया सिर्फ एक आंख। आंख जो है एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंतर्गत बहुत चीजें पढ़ना है। तो आज भर इतना ही। एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें आंख के बारे में बताएंगे। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।